हाँ जी दोस्तों, तो ये है मेरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का। अच्छा बताओ, हेड्स और टेल्स? चलो मन में सोच लो। अब मैंने इस सिक्के को उछाला और ये आ गया टेल्स। अब आप में से बहुत से लोगों ने हेड सोचा होगा, कुछ ने टेल्स भी सोचा होगा। अब हर किसी की मुराद तो पूरी नहीं हो सकती ना, तो क्या समझे इस बात से? ये जो सिक्का है ना, ये हमारे उस प्यारे से इंसान की तरह है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन कभी हमें उसका अच्छा कभी बुरा पक्ष देखने को मिल जाता है। तो जिस तरह से एक कॉइन से हेड्स और टेल्स को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से हर इंसान में अच्छा बुरा सब कुछ होता है। तो अगर कोई इंसान हमें बहुत अजीज है, कोई रिश्ता हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो हमें उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जानते हैं, मरने से पहले एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था? मेरी बीमारी के सामने मेरी सारी वेल्थ फीकी पड़ गई है और जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो मेरे रिश्ते। उन्हें अपने रिश्ते, अपने बीवी बच्चे दिखाई दे रहे थे और उन्हें देखकर वो बोल उठे थे, ओह वाओ, ओह वाओ। कहते हैं जब कोई इंसान मरने वाला होता है ना, तो उसके सामने उसकी लाइफ की पूरी रील चलती है और उसमें उसे अपना पैसा, प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देता। उसे दिखाई देते हैं सिर्फ कुछ प्यारे रिश्ते जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में बनाए होते हैं। अच्छा, अभी काम करो, 2 मिनट के लिए ना इस वीडियो को पॉज कर दो और सोचो कि आपकी लाइफ में कितने रिश्ते हैं जिनसे आप यहाँ से जुड़े हैं, दिल से। मैं सच बता रही हूँ, आप बेशक हजारों लाखों लोगों से मिलते हो, लेकिन आपकी लाइफ में मुश्किल से 5 से 7 रिश्ते होंगे जो वाकई सच्चे होंगे, और हो सकता है उतने भी ना हो। लेकिन इन रिश्तों को संवारने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक इंसान जो होता है, ना जाने कितने रिश्तों से बंधा होता है, पर हर रिश्ते को अच्छे से निभा पाना सबके बस की बात नहीं होती। ये जो रिश्तों का जाल होता है ना, कुछ इस तरह से बुना होता है कि अगर एक को भी खींच दिया जाए ना, तो बाकी सारे रिश्तों में भी अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाता है। मुश्किल से 100 में से 5 लोग होते होंगे जो अपने रिश्ते संभाल पाते होंगे। नहीं तो कभी फैमिली में, कभी दोस्तों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती रहती है जिससे कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। मानती हूँ कि कोई भी टॉक्सिक या बुरे रिश्ते में होना आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है और ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चाहे कोई रिश्ता खून का हो, दिल का हो, दोस्ती का हो, अगर कोई 2 इंसान उसमें एफर्ट्स डालने को तैयार है, तो उसे बचाने की कोशिश करने में हर्जी क्या है? ट्राई तो किया जा सकता है ना? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों को खत्म करने वाले पॉइजन की, जहर की, जिसकी वजह से कोई भी रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। और सबसे खतरनाक पॉइजन होता है ईगो। चाहे रिश्ता दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो, ये ईगो जो होती है ना, ये किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देती है जब 2 इंसानों के बीच में आ जाती है। तो जब आपको लगने लगे ना कि जो आपने कहा बस वही सही है, जब आपको लगने लगे कि आप दूसरे से ज्यादा समझदार हैं, जब आप किसी दूसरे की बात को ना समझने पर आपा खो बैठे, गाली गलौज पर आ जाएं, अब्यूजिव हो जाए, जब आपको लगे कि बस आपकी कही बात ही ऑथेंटिक है, जब आपको दुनिया वाले अपनी नजर में मूर्ख लगने लगे, जब आपको किसी बड़े छोटे किसी की भी सलाह पसंद ना आए, जब आप खुद को धरती का मसीहा समझने लगे ना, तो बस समझ जाइए कि अपने रिश्ते में जहर घोलने का काम आप खुद कर रहे हैं। तो अगर आप उस रिश्ते से वाकई प्यार करते हैं, तो पहले खुद को चेक करें, खुद पर काम करें। अब दूसरी बात, कम्युनिकेशन। जब ये 2 इंसानों के बीच में अच्छे से ना हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लग जाती है। तो अपना टाइम और कोशिश, ये दोनों चीजें अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करें। कायदे से बैठकर किसी प्रॉब्लम पर बात करने से सॉल्यूशंस निकल भी आते हैं और फिर 2 इंसान मिलकर एक नई शुरुआत फिर से कर सकते हैं। अब अगली बात, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपका रिश्ता इस मोड़ पर आ गया? ये सवाल खुद से पूछना भी बहुत जरूरी है। समझे कि आपके किस बर्ताव ने आपके रिश्ते को ये नुकसान पहुंचाया, और ये बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। अपनी गलती मान लेना आपके रिश्ते को एक नया जीवन दे सकता है। ये जरूरी है कि जब भी चीजें मुश्किल हो जाएं, एक दूसरे से बात करने का मन ना करे, तो उससे भागे नहीं, बल्कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर आराम से बैठकर बात करें, ऑनेस्टी से हिस्सा ले। किसी भी रिश्ते के टॉक्सिक होने में दोनों इंसानों का हाथ होता है, तो अपनी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और एक और जरूरी बात, आपके रिश्ते को नया जीवन तभी मिल सकता है जब एक दूसरे पर दोष ना देकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। जितना आप दूसरे इंसान को जानेंगे ना, उतना आपका रिश्ता मजबूत होगा। अब अगली बात, जो बीत गई सो बात गई।
जब कभी कोई झगड़ा हो जाए तो उसे लंबा खींचना, आई मीन लंबा, वो ठीक नहीं है। और बार-बार उस बात पर झगड़ना, वो भी ठीक नहीं है। तो जो बीत गई उसे पास्ट में ही रहने दें। हाँ, ये भी सच है कि पुरानी बातों को एनालाइज़ करना भी ज़रूरी है जिससे कि फ्यूचर में वो गलती ना हो। लेकिन उन बातों को लेकर बार-बार गिले-शिकवे खत्म करके आगे बढ़ना सीखना होगा। अब नेक्स्ट थिंग, एक दूसरे के लिए एम्पैथी की फीलिंग रखना। हर किसी की लाइफ में बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, माँ बाप, बच्चों को लेकर, काम को लेकर, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी वजह से उस इंसान की प्रॉब्लम्स ना बढ़े, और उस इंसान की भी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी वजह से आपको तकलीफ ना हो। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, एक दूसरे के लिए एम्पैथी की फीलिंग रखना आपके रिश्ते में नई जान डाल सकता है। अब किसी बात या गलतफहमी की वजह से अगर आपका मन हर्ट हुआ है तो कुछ टाइम का मौन धारण कर ले। कुछ टाइम का, दिन, हफ्ते, महीनों का नहीं। अब उन हेल्दी मोमेंट्स को याद करें जो आपने उस इंसान के साथ गुजारे हैं। चाहे वो आपका दोस्त हो, पार्टनर हो या कोई भी इंसान हो। जितना आप ऐसे हैप्पी मोमेंट्स के बारे में याद करेंगे ना, आप उतना ही बेटर फील करने लगेंगे, उतना ही ग्रेजुअली आपका रिश्ता बेटर होने लगेगा, स्ट्रांग होने लगेगा। बस याद रखिए कि हर अच्छी चीज थोड़ा टाइम लेती है। अपने रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने के लिए आपको महीने, साल भी लग सकता है। बस आपको लगातार कोशिश करनी होगी। कभी-कभी फेक स्माइल करते-करते असल में स्माइल करने की भी आदत पड़ जाती है ना, तो उसी तरह से अपने रिश्ते में भी लगातार कोशिश करने से आप ग्रेजुअली उस रिश्ते में सहज हो सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, दूसरा इंसान भी कर रहा हो। और अगर ऐसा नहीं है, तो आप जानते हैं आपके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि हर इंसान का राइट होता है कि वो एक प्यार भरे सुंदर रिश्ते में हो जो उसकी लाइफ को आसान बना दे। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो ना ही तोड़े जाते हैं और ना ही जुड़ पाते हैं। तो वहां पर ग्रेसफुली डिस्टेंस बना लेना ही एक समझदारी का काम है। अल्टीमेटली चूज योर हैप्पीनेस। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। See you all super soon in my next video. Till then, take care. Bye bye. Love you all.